नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम रेल लाइन विकास, छत्तीसगढ़ में रेल लाइन विकास को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं छत्तीसगढ़ में रेल लाइन विकास को आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। यह है दोस्तों हमारा राज्य छत्तीसगढ़। यह है दोस्तों हमारा राज्य छत्तीसगढ़। आज हम रेल नेटवर्क को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपका पकड़ना है बस्तर संभाग, ये आपका मिडिल पोर्शन में है दोस्तों दुर्ग और रायपुर संभाग, ये आपका पकड़ना है बिलासपुर संभाग और ऊपर है सरगुजा संभाग। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है कांकेर नारायणपुर, कांकेर नारायणपुर, ये आपका है दोस्तों दंतेवाड़ा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कांकेर नारायणपुर दंतेवाड़ा, कांकेर नारायणपुर दंतेवाड़ा, सुकमा बस्तर कोंडागांव, कबीरधाम राजनांदगांव, बेमेतरा दुर्ग बालोद, बलौदा बाजार रायपुर धमतरी महासमुंद और गरियाबंद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महासमुंद और गरियाबंद, ये आपका है दोस्तों महासमुंद और इसके जस्ट नीचे है दोस्तों गरियाबंद। ध्यान दीजिएगा, मुंगेली पेंड्रा बिलासपुर, मुंगेली पेंड्रा बिलासपुर, ये आपका है दोस्तों रायगढ़ कोरबा और जांजगीर चांपा, कोरिया सूरजपुर बलरामपुर सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आज हम छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का विकास, छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का विकास, इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। रेल लाइन का विकास, रेल नेटवर्क को आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में हम रेल नेटवर्क को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में पहला लाइन पकड़ते हैं दोस्तों मुंबई से रायपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुंबई से रायपुर, ये है दोस्तों मुंबई से रायपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुंबई से रायपुर ये पहला रेल लाइन पकड़ना है। ये आ रहा है मुंबई से, आपका पकड़ना है दोस्तों रायपुर। मुंबई से ये आपका है दोस्तों रायपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुंबई से रायपुर। देखिएगा, मुंबई से रायपुर पहला रेल लाइन पकड़ना है। इसके बाद ध्यान देना है दोस्तों, रायपुर से हम चलेंगे टिटलागढ़ उड़ीसा होते हुए दोस्तों पुरी। ध्यान दीजिएगा, रायपुर से सीधा निकल जाएंगे दोस्तों टिटलागढ़ महासमुंद होते हुए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सीधा आएगा दोस्तों महासमुंद और महासमुंद से ये आएगा दोस्तों टिटलागढ़ होते हुए पुरी। टिटलागढ़ होते हुए ये आएगा दोस्तों पुरी और पुरी से पहुंच जाएगा दोस्तों ये विशाखापट्टनम। पुरी से जाएगा दोस्तों ये सीधा विशाखापट्टनम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो मुंबई से ये आपका है रायपुर, मुंबई से ये पकड़ना है दोस्तों रायपुर और रायपुर से ये है दोस्तों महासमुंद, ये आपका पकड़ना है महासमुंद। महासमुंद से सीधा निकलना है दोस्तों उड़ीसा में एंटर करेगा। ये है दोस्तों टिटलागढ़, ये आपका पकड़ना है पुरी जगन्नाथ और पुरी जगन्नाथ के बाद ये पकड़ना है विशाखापट्टनम। ये है दोस्तों पुरी जगन्नाथ के बाद विशाखापट्टनम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो सबसे पहला ट्रैक पकड़ते हैं मुंबई से रायपुर, रायपुर से महासमुंद, महासमुंद से टिटलागढ़, पुरी, विशाखापट्टनम। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले ये है मुंबई, मुंबई के बाद पकड़ना है ये आपका आएगा, मुंबई के बाद ये आएगा दोस्तों नागपुर। सीधा हम आ रहे हैं दोस्तों मुंबई से, सीधे आते हैं नागपुर। नागपुर से ये आपका है भंडारा, नागपुर से ये पकड़ना है दोस्तों भंडारा और ये पकड़ना है गोंदिया। छत्तीसगढ़ में एंटर करेगा दोस्तों तो ये पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जैसे एंटर करेगा ये पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है बोर तालाब।
छत्तीसगढ़ में जैसे एंटर करेगा तो ये पकड़ना है दोस्तों बोर तालाब, बोर तालाब, बोर तालाब। बोर तालाब के जस्ट आगे पकड़ना है दोस्तों पनिया जोब, बोर तालाब के आगे पकड़ना है दोस्तों पनिया जोब। दिमाग में बैठाइए दोस्तों, बोर तालाब पनिया जोब, बोर तालाब पनिया जोब। ध्यान दीजिएगा, यह है दोस्तों बोर तालाब, यह आपका है दोस्तों पनिया जोब। ध्यान दीजिएगा, बोर तालाब, इसके आगे है दोस्तों पनिया जोब, ये आपका है पनिया जोब। पनिया जोब के आगे जाएंगे दोस्तों तो ये आता है डोंगरगढ़। पनिया जोब के आगे है दोस्तों डोंगरगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पनिया जोब के आगे है डोंगरगढ़, पनिया जोब के आगे है दोस्तों डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ से आगे जाएंगे दोस्तों तो यह आएगा मुसरा, यह आ गया दोस्तों बाकल। डोंगरगढ़ के बाद है दोस्तों मुसरा और एक है दोस्तों बाकल, मुसरा बाकल। और मुसरा बाकल के बाद आ जाएगा ये आपका है राजनांदगांव। मुसरा बाकल के बाद आएगा दोस्तों राजनांदगांव। मुसरा बाकल के आगे है दोस्तों राजनांदगांव, राजनांदगांव। राजनांदगांव के आगे जाएंगे तो ये आएगा भाटा गांव। राजनांदगांव के आगे है दोस्तों भाटा गांव। भाटा गांव के आगे है मूढ़ी पार, मूढ़ी पार। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, मूढ़ी पार, मूढ़ी पार। और मूढ़ी पार के आगे है ये है मनगट्टा, मनगट्टा। फॉरेस्ट सेक्शन है दोस्तों मनगट्टा। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से मुंबई, नागपुर, भंडारा, गोंदिया जैसे छत्तीसगढ़ में एंटर करेंगे आएगा दोस्तों बोर तालाब, पनिया जोब, बोर तालाब, पनिया जोब, डोंगरगढ़, ये आपका है दोस्तों मुसरा, बाकल, राजनांदगांव। ये पकड़ना है भाटा गांव, मूढ़ी पार, मनगट्टा। आपका दुर्ग जिले में एंटर करेगा तो दुर्ग जिले में ये पकड़ना है दोस्तों रसमड़ा, ये है दुर्ग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दुर्ग जिले में जैसे एंटर करेगा ये आपका आएगा रसमड़ा, रसमड़ा। रसमड़ा के आगे है दोस्तों दुर्ग रेलवे स्टेशन, दुर्ग। और दुर्ग के आगे जाएंगे तो ये आएगा दोस्तों भिलाई पावर हाउस, ये आपका है दोस्तों दुर्ग, ये आपका है दोस्तों दुर्ग, ये आपका है दोस्तों भिलाई। भिलाई के आगे जाएंगे तो ये आएगा दोस्तों देव बलौदा चरोदा। भिलाई के आगे जाएंगे तो भिलाई के आगे है दोस्तों देव बलौदा, देव बलौदा, या इसी को बोलते हैं दोस्तों चरौदा, देव बलौदा चरोदा। ध्यान दीजिएगा, आगे जाएंगे दोस्तों तो देव बलौदा चरौदा के बाद ये आएगा कुम्हारी। देव बलौदा चरौदा के बाद आता है दोस्तों आपका कुम्हारी। कुम्हारी से ये एंटर कर जाएगा दोस्तों रायपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर, रायपुर के जस्ट पहले यहां पर पड़ता है दोस्तों सरोना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुम्हारी के जस्ट आगे है दोस्तों सरोना, कुमारी के आगे है दोस्तों आपका सरोना। और सरोना के बाद आता है दोस्तों आपका रायपुर रेलवे स्टेशन। रायपुर से आगे जाएंगे तो यह आएगा आपका मंदिर हसौद, यह आपका है दोस्तों मंदिर हसौद। और मंदिर हसौद के आगे ये है दोस्तों आरंग, ये पकड़ना है आपका आरंग रेलवे स्टेशन। आरंग के बाद सीधा पकड़ लीजिए महासमुंद, महासमुंद के बाद ये आपका है खल्लारी, महासमुंद खल्लारी। ये आपका पकड़ना है दोस्तों बाग बहारा, बाग बहारा, यह है दोस्तों बाग बहारा। टिटलागढ़, पुरी जगन्नाथ और विशाखापट्टनम। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों। अगर हम मुंबई से सीधा जाएंगे विशाखापट्टनम तो इस ट्रैक को पकड़ना है मुंबई, नागपुर, भंडारा, गोंदिया। ये आपका है डोंगरगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ के जस्ट पहले है बोर तालाब, पनिया जोब, डोंगरगढ़, मुसरा, बाकल, राजनांदगांव, भाटा गांव, मूढ़ी पार, मनगट्टा, रसमड़ा, दुर्ग, भिलाई, देव बलौदा चरोदा, यह है दोस्तों कुम्हारी। ये आपका पकड़ना है सरोना, यह है आपका दोस्तों सरोना। और सरोना के बाद रायपुर, मंदिर हसौद, आरंग, महासमुंद, खल्लारी, बागबहारा, टिटलागढ़, पुरी, विशाखापट्टनम। इसके बाद सीधा चलते हैं दोस्तों ऊपर की ओर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऊपर की ओर तो ऊपर में ये पकड़ना है दोस्तों रायपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर से सीधा पकड़ लीजिए बिलासपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर से आप सीधा आ जाइए बिलासपुर, ये आपका है बिलासपुर। रायपुर से सीधा आना है दोस्तों बिलासपुर। ध्यान दीजिएगा, और बिलासपुर से इस तरफ अगर जाना है दोस्तों तो ये जाएगा आपका सीधा कोलकाता, ये आएगा दोस्तों आपका कोलकाता।
कोलकाता, यह आएगा आपका कोलकाता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिलासपुर से सीधा निकल जाइए कोलकाता। ध्यान दीजिए, बिलासपुर से आगे जाएंगे तो ये जाएगा दोस्तों कोलकाता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा यहां पर ये आपको पकड़ना है बिलासपुर, यहां आएगा दोस्तों एक जंक्शन चापा, ये है दोस्तों चापा, चापा से ये पकड़ लीजिए दोस्तों खरसिया, ये आपका है खरसिया, और खरसिया से ये पकड़ना है आपका रायगढ़, खरसिया रायगढ़, रायगढ़ से ये जाएगा दोस्तों झारसुगड़ा, झारसुगड़ा, और झारसुगड़ा से सीधा पहुंच जाएगा दोस्तों कोलकाता। ध्यान दीजिएगा, रायपुर, बिलासपुर, चापा, खरसिया, रायगढ़, झारसुगड़ा, कोलकाता, इस ट्रैक को पकड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर से ये जाना है दोस्तों तिल्दा। ध्यान दीजिएगा, रायपुर से ये पकड़ना है दोस्तों आपका तिल्दा, रायपुर से ये पकड़ना है तिल्दा। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि रायपुर से तिल्दा के बीच में कौन कौन से रेलवे स्टेशन है। देखिएगा, रायपुर से तिल्दा के बीच कौन कौन से रेलवे स्टेशन है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर से तिल्दा के बीच आने वाले रेलवे स्टेशन, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है दोस्तों रायपुर, रायपुर से आपको जाना है दोस्तों तिल्दा, तो रायपुर, रायपुर के आगे जस्ट आता है तो WRS वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर वैगन रिपेयर शॉप। इसके बाद पकड़ना है दोस्तों उरकुरा, उरकुरा रेलवे स्टेशन, उरकुरा रेलवे स्टेशन की पैरेलल पड़ता है दोस्तों भनपुरी, या इसको आप बोल सकते हैं दोस्तों भनपुरी रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के राइट हैंड साइड में उरकुरा है और लेफ्ट हैंड साइड में भनपुरी पड़ता है दोस्तों। तो यह है दोस्तों आपका उरकुरा, भनपुरी में स्थित है आपका सीपेट। रायपुर WRS उरकुरा, उरकुरा के आगे जाएंगे दोस्तों तो यह आपका है सिलियारी, सिलियारी, ये पकड़ना है दोस्तों सिलियारी, सिलियारी के आगे पकड़ना है, ध्यान दीजिए, रायपुर WRS उरकुरा, उरकुरा के जस्ट आगे है दोस्तों मांढर, उरकुरा के जस्ट आगे है मांढर, मांढर के आगे है दोस्तों सिलियारी, मांढर के आगे है सिलियारी, और सिलियारी के आगे है दोस्तों बैकुंठ, सिलियारी के आगे आपको पकड़ना है बैकुंठ, और बैकुंठ से आगे आपको पकड़ेगा दोस्तों तिल्दा। तो इस प्रकार से रायपुर से तिल्दा के बीच 5 जगह डिस्कस करना है। रायपुर WRS, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए रायपुर WRS, WRS के बाद है उरकुरा, भनपुरी, मांढर, सिलियारी, आपका बैकुंठ और तिल्दा। तो रायपुर से तिल्दा के बीच रायपुर WRS, उरकुरा, मांढर, सिलियारी, बैकुंठ और तिल्दा। यहां पर दोस्तों रायपुर से तिल्दा के बीच है रायपुर WRS, उरकुरा, भनपुरी, मांढर, सिलियारी, बैकुंठ और तिल्दा। तिल्दा से सीधा ये जाएगा दोस्तों, ये आपका है भाटापारा, और ये है दोस्तों निपनिया, ये आपका पकड़ना है भाटापारा, और ये पकड़ना है दोस्तों निपनिया, बलौदाबाजार जिले में निपनिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बलौदाबाजार जिले में पकड़ना है दोस्तों निपनिया। ध्यान दीजिएगा, जैसे निपनिया क्रॉस करेंगे आपका आ जाएगा दोस्तों बिलासपुर जिला, एंटर कर जाएंगे तो बिलासपुर जिले में ये पकड़ना है पहला, ये है दोस्तों दगोरी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है दगोरी, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है दोस्तों दगोरी, और दगोरी से सीधा जाएंगे हम लोग दोस्तों बिलासपुर, ये आपका पकड़ना है दगोरी, दगोरी से सीधा जाएंगे हम लोग दोस्तों बिलासपुर। तो दगोरी से बिलासपुर के बीच प्रमुख जगह को देखते हैं दोस्तों, देखो अब दगोरी से बिलासपुर के बीच प्रमुख जगह, ये आपका है दोस्तों दगोरी, दगोरी, ये आपका पकड़ना है दगोरी, दगोरी से हमें जाना है दोस्तों बिलासपुर, ये है दोस्तों दगोरी से बिलासपुर, ये आपका है दगोरी, दगोरी से हमें जाना है बिलासपुर। दगोरी ये है दोस्तों बिल्हा, दगोरी के बाद बिल्हा, बिल्हा के बाद है दोस्तों चकरभाटा, चकरभाटा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दगोरी, बिल्हा, चकरभाटा। इसके बाद भौगोलिक दृष्टिकोण से मैं पकड़ रहा हूं दोस्तों बोदरी, हालांकि बोदरी कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए पकड़ रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि चकरभाटा के जस्ट आगे पड़ता है बोदरी भौगोलिक दृष्टिकोण से, लेकिन ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। बोदरी के लिए भी यहां पे आपको उतरना पड़ेगा दोस्तों चकरभाटा में। दगोरी, बिल्हा, चकरभाटा, दगोरी, बिल्हा, चकरभाटा, ये पकड़ना है दोस्तों परसदा, परसदा भी कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। दगोरी, बिल्हा, चकरभाटा, बोदरी, परसदा,
दोस्तों दगोरी से बिलासपुर के बीच दगोरी बिल्हा चकरभाटा, दगोरी बिल्हा चकरभाटा, बोदरी परसदा ये पकड़ना है दोस्तों। सिरगिट्टी भी कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ याद कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि चकरभाटा और बिलासपुर के बीच में पड़ते हैं बोदरी, परसदा, सिरगिट्टी। यहां पर रेलवे स्टेशन सिर्फ है दगोरी, बिल्हा, चकरभाटा और सीधा पकड़ेंगे दोस्तों बिलासपुर। हालांकि बिलासपुर से पहले पकड़ सकते हैं दाधापारा एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो दगोरी, बिल्हा, चकरभाटा, बोदरी, परसदा, सिरगिट्टी, दाधापारा और ये है दोस्तों बिलासपुर। यहां ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि बोदरी, परसदा और सिरगिट्टी कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, ये सिर्फ हमने भौगोलिक दृष्टिकोण से जगह को याद करने के लिए डिस्कस किया है। तो दगोरी, बिल्हा, चकरभाटा, बोदरी, परसदा, सिरगिट्टी, दाधापारा और बिलासपुर। तो यहां पर दगोरी से बिलासपुर के बीच पर डिस्कस करना है दोस्तों। दगोरी ये आपका है दोस्तों बिल्हा, दगोरी, बिल्हा, चकरभाटा, बोदरी, परसदा, सिरगिट्टी, दाधापारा और बिलासपुर। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों बिलासपुर से लेकर चापा तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिलासपुर और चापा के बीच में मुख्य जगह पकड़ना है, यह आपका है दोस्तों अकलतरा, और ये पकड़ना है दोस्तों जांजगीर। अकलतरा ये पकड़ना है आपका जांजगीर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिलासपुर, अकलतरा, जांजगीर, चापा ये पकड़ना है 12 द्वार। ये आपका है दोस्तों 12 द्वार, और 12 द्वार के बाद पकड़ना है दोस्तों शक्ति, खरसिया, रायगढ़, झारसुगुड़ा, कोलकाता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिलासपुर, अकलतरा, जांजगीर, चापा, 12 द्वार, शक्ति। ध्यान दीजिएगा, इसको डिस्कस करते हैं। बिलासपुर से हम चलते हैं दोस्तों जांजगीर की ओर। ध्यान दीजिए, अगर आप बिलासपुर से जांजगीर की तरफ जाएंगे, ये आपका है दोस्तों बिलासपुर, ये आपका पकड़ना है बिलासपुर। बिलासपुर से आपको जाना है जांजगीर। तो बिलासपुर अकलतरा के जस्ट पहले आता है कोटमी सुनार, और अकलतरा के बाद आता है दोस्तों कापन। दिमाग में उठाइएगा दोस्तों, अकलतरा के जस्ट पहले आता है आपका कोटमी सोनार, अकलतरा के जस्ट पहले आता है दोस्तों कोटमी सोनार, और इसके बाद आता है दोस्तों अकलतरा, और अकलतरा के जस्ट बाद है आपका कापन, और कापन के आगे जाएंगे दोस्तों तो यह आता है आपका जांजगीर। दिमाग में बैठाइए दोस्तों, जांजगीर दिमाग में बैठाइएगा। बिलासपुर ये आपका है दोस्तों कोटमी सुनार, अकलतरा, कापन, जांजगीर, चापा, 12 द्वार, शक्ति, खरसिया के आगे जाएंगे दोस्तों, ये पकड़ना है भूपदेवपुर, ये आपका पकड़ना है भूपदेवपुर, यह है दोस्तों भूपदेवपुर के बाद ये पकड़ना है कोंडा तराई, और कोंडा तराई के आगे ये है दोस्तों आपका किरोड़ी मल नगर, ये आपका है दोस्तों किरोड़ी मल नगर, और किरोड़ी मल नगर के आगे पकड़ना है दोस्तों रायगढ़, झारसुगुड़ा, कोलकाता। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों मुंबई, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, बोरतलाब, पनियाजोग, डोंगरगढ़, मुसरा, बाकल, राजनांदगांव, भाटागांव, मोड़ीपार, मनगट्टा, पर ये आपका है दोस्तों रसमड़ा, दुर्ग, भिलाई, देवबलौदा, चरोदा, कुम्हारी, ये है दोस्तों आपका सरोना, रायपुर, मंदिर हसौद, आरंग, ये आपका है दोस्तों आरंग, मंदिर हसौद, आरंग के बाद है महासमुंद, खल्लारी, बागबाहरा, टिटलागढ़, पुरी और विशाखापट्टनम। रायपुर से बिलासपुर जाएंगे तो रायपुर और तिल्दा के बीच में है दोस्तों रायपुर, WRS, उरकुरा, भनपुरी, मांडर, सिलियारी, बैकुंठ, तिल्दा, भाटापारा, निपनिया, दगोरी और बिलासपुर के बीच है दगोरी, बिल्हा, चकरभाटा, बोदरी, परसदा, सिरगिट्टी, दाधापारा और बिलासपुर से शक्ति चलते हैं दोस्तों। बिलासपुर ये आपका है कोटमी सुनार, अकलतरा, कापन, जांजगीर, चापा, 12 द्वार, शक्ति, खरसिया, भूपदेवपुर, कोंडा तराई, किरोड़ी मल नगर, रायगढ़, झारसुगुड़ा, कोलकाता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पकड़ना है दोस्तों बिलासपुर से लेकर अंबिकापुर तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिलासपुर ये आपका है,
ये आपका है दोस्तों कोटा, बिलासपुर कोटा, ये आपका है बेल गहना, बिलासपुर कोटा बेल गहना। ये पकड़ना है खोंसरा, खोंसरा नामक कोई स्टेशन नहीं है, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से खोंसरा इस ट्रैक पे आएगा। खोंसरा ये पकड़ना है दोस्तों खोडरी, खोडरी भी कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। सीधा पकड़ना है दोस्तों पेंड्रा रोड, पेंड्रा रोड एक रेलवे स्टेशन है, पेंड्रा रोड। मध्य प्रदेश में एंटर करेंगे तो यह आएगा दोस्तों अनूपपुर, यह आपका है अनूपपुर। यहां एंटर करेंगे दोस्तों कोरिया जिले में तो यह आएगा आपका मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़। यह आपका है बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ बैकुंठपुर। मनेन्द्रगढ़ से नीचे एक ट्रैक उतरा है दोस्तों चिरमिरी के लिए, यह आपका है दोस्तों चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ से चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ बैकुंठपुर। यह आपका है दोस्तों विश्रामपुर और सीधा पकड़ना है दोस्तों अंबिकापुर, अंबिकापुर। ध्यान दीजिएगा, तो बिलासपुर से अंबिकापुर, बिलासपुर कोटा बेलगहना, खोंसरा खोडरी ये दोनों रेलवे स्टेशन नहीं है। खोंसरा खोडरी चूंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से इसी ट्रैक पे आते हैं दोस्तों तो मैंने ले लिया। बिलासपुर कोटा बेलगहना, खोंसरा खोडरी पेंड्रा रोड अनूपपुर, मनेन्द्रगढ़ बैकुंठपुर विश्रामपुर अंबिकापुर और मनेन्द्रगढ़ से चिरमिरी। इसके बाद डिस्कस करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भिलाई से सीधा चलना है बालोद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है भिलाई, भिलाई। हालांकि ये रेलवे ट्रैक चालू हो रहा है दोस्तों दुर्ग से, ध्यान दीजिएगा, दुर्ग से भी चालू होता है दोस्तों और भिलाई से भी, क्योंकि एक रेलवे ट्रैक भिलाई स्टील प्लांट से आता है दोस्तों और एक रेलवे ट्रैक आता है दोस्तों दुर्ग रेलवे जंक्शन से। तो आप इसको भिलाई से भी ले सकते हैं। भिलाई से सीधा मैंने पकड़ा दोस्तों बालोद, ये आपका है गुंडरदेही बालोद, गुंडरदेही, और ये है दोस्तों बालोद, गुंडरदेही बालोद। हालांकि ये रेलवे ट्रैक आपका भिलाई से भी आता है और यहां से भी आता है दोस्तों दुर्ग से, लेकिन भिलाई से ये आता है आपके भिलाई स्टील प्लांट के अंदर से। तो भिलाई गुंडरदेही बालोद ये सीधा पकड़ना है दोस्तों दल्ली राजहरा, ये आपका है दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा। यहां तक ट्रैक है दोस्तों दल्ली राजहरा तक, लेकिन दल्ली राजहरा से रावघाट तक 95 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया जा रहा है। तो ये जो निर्माणाधीन ट्रैक है दोस्तों ये है दल्ली राजहरा से लेकर सीधा रावघाट तक, दल्ली राजहरा से ये आपका पकड़ना है रावघाट तक। रावघाट एक बहुत बड़ा लौह अयस्क आयरन ओर भंडारण क्षेत्र है। भिलाई स्टील प्लांट के लिए लौह अयस्क अभी जाता है दोस्तों दल्ली राजहरा से। अभी वर्तमान में रावघाट से भी भिलाई स्टील प्लांट के लिए ट्रक के माध्यम से लौह अयस्क जाता है, लेकिन भविष्य के लिए यहां पर रेलवे ट्रैक की स्थापना की जा रही है। तो दल्ली राजहरा से रावघाट जो रेलवे ट्रैक बन रहा है इसकी लंबाई है दोस्तों 95 किलोमीटर। इसका निर्माण भानु प्रतापपुर तक हो गया है। तो दल्ली राजहरा ये आपका दोस्तों भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर ये पकड़ना है दोस्तों अंतागढ़, भानु प्रतापपुर अंतागढ़ और सीधा रायगढ़ रावघाट, भानु प्रतापपुर अंतागढ़ रावघाट। रावघाट से लेकर जगदलपुर तक एक दूसरा ट्रैक निर्माणाधीन है दोस्तों। ये दूसरा ट्रैक इस प्रकार से निर्माणाधीन है जगदलपुर तक। ये पकड़ना है रावघाट से लेकर जगदलपुर तक। ये निर्माणाधीन नहीं है बल्कि प्रस्तावित है दोस्तों। जैसे ही ये पहला ट्रैक दल्ली राजहरा से लेकर रावघाट तक कंप्लीट हो जाएगा तब इसका दूसरा फेज चालू हो जाएगा रावघाट से लेकर आपके जगदलपुर तक। तो इसमें जो स्थान आएंगे ये है पहला नारायणपुर, ये पकड़ना है दोस्तों नारायणपुर। ये आपका आएगा दोस्तों कोंडागांव, नारायणपुर कोंडागांव और सीधा पकड़ना है दोस्तों ये आपका बस्तर और बस्तर के बाद ये आ जाएगा जगदलपुर, जगदलपुर ये है दोस्तों जगदलपुर। इसके बाद ये ट्रैक डिस्कस करते हैं दोस्तों, ये आपका है ये वाला ट्रैक, ये ट्रैक डिस्कस करते हैं, ये आपका है जगदलपुर। ये ट्रैक सीधा जाएगा दोस्तों विशाखापट्टनम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ट्रैक सीधा जाएगा दोस्तों आपका विशाखापट्टनम, ये जाएगा दोस्तों विशाखापट्टनम। देखिएगा इस ट्रैक को देखते हैं, ये प्रारंभ होगा दंतेवाड़ा के किरंदुल से। ये है दोस्तों किरंदुल, किरंदुल के जस्ट आगे है आपका बैलाडीला, किरंदुल के आगे आता है दोस्तों बैलाडीला, किरंदुल के आगे आता है दोस्तों बैलाडीला, बैलाडीला के आगे है आपका बड़े बचेली, बड़े बचेली और बड़े बचेली के आगे है दोस्तों बचेली। ध्यान दीजिएगा
ये पकड़ना है किरंदुल, बैलाडीला, बड़े बचेली, बचेली। ये आपको पकड़ना है दोस्तों दंतेवाड़ा, ये आपका पकड़ना है दंतेवाड़ा। ये पकड़ना है दोस्तों गीदम, ये आपका पकड़ना है गीदम, ये है दोस्तों गीदम। गीदम से सीधा पकड़ना है सिलक झोरी, ये है दोस्तों सिलक झोरी, सिलक झोरी रेलवे स्टेशन। ये आपका है डिलमिली, डिलमिली, डिलमिली। डिलमिली के बाद पकड़ लीजिए जगदलपुर, ये है दोस्तों नगरनार, जहां पर है दोस्तों एनएमडीसी नगरनार, यहीं पर है दोस्तों एनएमडीसी नगरनार। आगे जाएंगे, ये है दोस्तों कोरापुट, उड़ीसा में है दोस्तों कोरापुट। कोरापुट में है दोस्तों नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। और इसके बाद ये सीधा चल जाएगा आपका विशाखापट्टनम। इसके बाद डिस्कस करते हैं, ये आपका है चांपा से सीधा पकड़ना है दोस्तों गेवरा रोड, चांपा से ये पकड़ना है दोस्तों गेवरा रोड, चांपा से गेवरा रोड। चांपा ये पकड़ना है दोस्तों पताड़ी, चांपा कोरबा में पकड़ना है दोस्तों पताड़ी, और पताड़ी के आगे है दोस्तों कोरबा, और कोरबा से सीधा चले जाएंगे गेवरा रोड। तो ये ट्रैक है दोस्तों चांपा, पताड़ी, कोरबा, गेवरा रोड। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का विकास। सबसे पहले देखते हैं मुंबई से लेकर विशाखापट्टनम, मुंबई, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, ये आपका है बोरतलाब, पनियाजोब, डोंगरगढ़, मुसरा, बाकल, राजनांदगांव, भाटागांव, मुड़ीपार, मनगट्टा, रसमड़ा, दुर्ग, भिलाई, देवबलदा, चरोदा, कुम्हारी, ये आपका है सरोना, रायपुर, मंदिर हसौद, आरंग, महासमुंद, खल्लारी, बागबाहरा, टिटलागढ़, पुरी, विशाखापट्टनम। इधर आते हैं दोस्तों नीचे, तो भिलाई, गुंडरदेही, बालोद, दलीराजरा, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, रावघाट, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, जगदलपुर। यह है दोस्तों किरंदुल, बैलाडीला, बड़े बचेली, बचेली, दंतेवाड़ा, गीदम, सिलकझोरी, डिलमिली, जगदलपुर, नगरनार, कोरापुट और विशाखापट्टनम। तिल्दा, तिल्दा के आगे है दोस्तों रायपुर, और रायपुर के आगे है दोस्तों तिल्दा। रायपुर से तिल्दा के बीच रायपुर, रायपुर के बाद है WRS, उरकुरा, भनपुरी, मांढर, सिलियारी, बैकुंठ, तिल्दा, भाटापारा, निपनिया, दगोरी और बिलासपुर के बीच दगोरी, बिल्हा, चकरभाटा, बोदरी, परसदा, सिरगिट्टी, दादापारा, बिलासपुर, और बिलासपुर के आगे है दोस्तों आपका अकल, ये है दोस्तों कोटमी सुनार, अकलतरा, कापन, जांजगीर चांपा, बाराद्वार, शक्ति, खरसिया, भूपदेवपुर, कोंडातराई, किरोड़ीमल, रायगढ़, झारसुगड़ा और कोलकाता। ये है दोस्तों चांपा, पताड़ी, कोरबा, गेवरा रोड। बिलासपुर से अंबिकापुर, बिलासपुर, कोटा, बेलगहना, खोंगसरा, खोडरी, पेंडर रोड, अनूपपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, विश्रामपुर, अंबिकापुर, और मनेन्द्रगढ़ से चिमरी। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का विकास, मुंबई से लेकर विशाखापट्टनम, मुंबई, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, ये आपका है दोस्तों बोरतलाब, पनियाजोब, डोंगरगढ़, मुसरा, बाकल, राजनांदगांव, भाटागांव, मुड़ीपार, मनगट्टा, ये रसमड़ा, दुर्ग, भिलाई, देवबलदा, चरोदा, कुम्हारी, सरोना, रायपुर, मंदिर हसौद, आरंग, महासमुंद, खल्लारी, बागबाहरा, टिटलागढ़, पुरी, विशाखापट्टनम। यहां देखते हैं दोस्तों रायपुर से लेकर तिल्दा, रायपुर, WRS, उरकुरा, भनपुरी, रायपुर, WRS, उरकुरा, भनपुरी, मांढर, सिलियारी, बैकुंठ, तिल्दा। तिल्दा से आगे जाएंगे दोस्तों भाटापारा, निपनिया, दगोरी, दगोरी से बिलासपुर के लिए दगोरी, बिल्हा, चकरभाटा, बोदरी, परसदा, सिरगिट्टी, दादापारा, बिलासपुर। बिलासपुर से अगर इधर जाते हैं दोस्तों बिलासपुर, कोटा, बेलगहरा, खोंगसरा, खोडरी, पेंडा रोड, अनूपपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर। बैकुंठपुर के आगे ये है दोस्तों सूरजपुर, बैकुंठपुर के आगे ये पकड़ना है दोस्तों सूरजपुर रोड, स्टेशन का नाम है दोस्तों सूरजपुर रोड। बिलासपुर, अंबिकापुर। बिलासपुर से कोलकाता के लिए जाएंगे तो बिलासपुर, कोटमी सुनार, अकलतरा, कापन, जांजगीर चांपा, बाराद्वार, शक्ति, खरसिया, भूपदेवपुर, कोंडातराई, किरोड़ीमल नगर, रायगढ़, झारसुगड़ा, कोलकाता। यह है दोस्तों चांपा, पताड़ी, कोरबा, गेवरा रोड। ध्यान दीजिएगा भिलाई, एक्चुअल में ये ट्रैक यहां से भी आता है दोस्तों, ये आता है आपका दुर्ग से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दुर्ग से भी आता है दोस्तों गुंडरदेही, और एक आता है दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट के अंदर से। तो भिलाई स्टील प्लांट के अंदर से भिलाई स्टील प्लांट, गुंडरदेही, बालोद, दल्लीराजरा, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, रावघाट, ये आपका पकड़ना है दोस्तों नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, नगरनार। इधर है दोस्तों किरंदुल से लेकर विशाखापट्टनम, किरंदुल, बैलाडीला, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, गीदम, सिलकझोरी, डिलमिली,
ये है नगर जगदलपुर, नगरनार, कोरापुट और विशाखापट्टनम। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन रेल परियोजनाएं। छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन रेल परियोजनाएं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ की निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं को डिस्कस करते हैं। देखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ की निर्माणाधीन रेल परियोजनाएं। देखिएगा दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन रेल परियोजनाएं। ये है दोस्तों हमारा राज्य छत्तीसगढ़, ये पकड़ना है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। तो छत्तीसगढ़ राज्य में हम डिस्कस करने जा रहे हैं निर्माणाधीन रेल परियोजनाएं या प्रस्तावित रेल परियोजनाएं। प्रस्तावित तथा निर्माणाधीन रेल परियोजनाएं, ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदान, ध्यान दीजिएगा, दुर्ग, और ये है दोस्तों रायपुर। देखिएगा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, ये आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, ये आपका है दोस्तों रायगढ़, कोरबा और जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। चलिए दोस्तों, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन या निर्माणाधीन रेल परियोजनाएं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों दो रेलवे कॉरिडोर के बारे में। दो रेलवे कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब होता है दोस्तों दो रेलवे गलियारे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो रेलवे गलियारों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। गलियारा का मतलब यह है, रेलवे कॉरिडोर का मतलब यह है कि दो स्टेशनों के बीच जहां पर रेल ट्रैक का काम नहीं हुआ है उनको कनेक्ट करने के लिए रेलवे कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेलवे कॉरिडोर के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं दोस्तों, दो रेलवे कॉरिडोर के निर्माण के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं 7 फरवरी 2013 को। 7 फरवरी 2013 को ये जो हस्ताक्षर हुआ है दोस्तों, ये हस्ताक्षर छत्तीसगढ़ शासन तथा SECL और तथा आपका इरकॉन के बीच हुआ है दोस्तों। इनके बीच 7 फरवरी 2013 को दो रेलवे कॉरिडोर की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए 7 फरवरी 2013 को छत्तीसगढ़ शासन, SECL और इरकॉन के बीच। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दो रेलवे गलियारे हैं। ये दो रेलवे गलियारे में पहला रेलवे गलियारा पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है खरसिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है खरसिया और यहां पकड़ना है कोरबा। तो खरसिया से लेकर कोरबा, खरसिया से लेकर कोरबा एक रेलवे ट्रैक बन रहा है दोस्तों, ये निर्माणाधीन है। इसके लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए थे 7 फरवरी 2013 छत्तीसगढ़ शासन, SECL और इरकॉन के बीच। तो यहां पर ये पकड़ना है खरसिया। खरसिया से लेकर कोरबा तक रेलवे ट्रैक की स्थापना हो रही है दोस्तों। खरसिया से लेकर कोरबा तक रेलवे ट्रैक की स्थापना हो रही है। इसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आपको यह पकड़ना है गेवरा रोड। हम जानते हैं कि कोरबा से लेकर गेवरा रोड के बीच रेलवे ट्रैक है, अर्थात यहां आवश्यकता नहीं, इसलिए मैंने कहा इसको गलियारा, इसलिए इसको हम कहेंगे दोस्तों गलियारा। दो रेलवे कॉरिडोर या दो रेलवे गलियारों की स्थापना की जा रही है। पहला है दोस्तों खरसिया से लेकर कोरबा और दूसरा पकड़ना है दोस्तों गेवरा रोड से लेकर
ये कटघोरा सेंदूरगढ़ होते हुए ये जाएगा दोस्तों पेंड्रा रोड तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है गेवरा रोड, ये आपका पकड़ना है दोस्तों गेवरा रोड से होकर ये जाएगा दोस्तों पेंड्रा रोड तक। अब हम जानते हैं दोस्तों कि पेंड्रा रोड यहां से बिलासपुर से लेकर पेंड्रा रोड रेलवे ट्रैक बना हुआ है, और यहां पर दोस्तों कोरबा से लेकर गेवरा रोड के बीच में रेलवे ट्रैक पहले से बना हुआ है। तो दो रेलवे गलियारे की स्थापना की जा रही है, पहला खरसिया से लेकर कोरबा, दूसरा गेवरा रोड से लेकर पेंड्रा रोड। तो खरसिया से लेकर कोरबा तक जो रेलवे गलियारे की स्थापना हो रही है दोस्तों, इसे कहा जाता है ईस्ट कॉरिडोर। इसे कहा जाता है दोस्तों ईस्ट कॉरिडोर, इसे कहा जाता है ईस्ट कॉरिडोर। पूर्वी गलियारा, इसे कहा जाता है दोस्तों पूर्वी गलियारा, ईस्ट कॉरिडोर, पूर्वी गलियारा, जो कि है दोस्तों खरसिया से लेकर कोरबा तक। दूसरा बनाया जा रहा है गेवरा रोड से लेकर पेंड्रा रोड तक, जो ट्रैक बनाया जा रहा है दोस्तों, ये भी निर्माणाधीन है। इसे कहा जाता है ईस्ट वेस्ट गलियारा, ईस्ट वेस्ट गलियारा, या कहा जाता है दोस्तों पूर्वी पश्चिम गलियारा या कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर या पूर्वी पश्चिम गलियारा। इसमें ईस्ट कॉरिडोर खरसिया से लेकर कोरबा तक की लंबाई है दोस्तों 173 किलोमीटर, अर्थात और तथा गेवरा से लेकर पेंड्रा रोड तक की जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है दोस्तों, इसकी लंबाई है 151 किलोमीटर। अर्थात ये दो कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है दोस्तों, इसकी कुल लंबाई है 324 किलोमीटर, 173 किलोमीटर प्लस 151 किलोमीटर। दो गलियारों की लंबाई है दोस्तों 324 किलोमीटर, जिसमें से ईस्ट कॉरिडोर पूर्वी गलियारा की लंबाई है 173 किलोमीटर, खरसिया से लेकर कोरबा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पूर्वी पश्चिम, पूरब पश्चिम गलियारा, ये है दोस्तों पूरब पश्चिम गलियारा 151 किलोमीटर, गेवरा रोड से लेकर पेंड्रा रोड तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर ये जाएगा दोस्तों खरसिया से पकड़ना है ये दोस्तों घर घोड़ा, ये पकड़ना है घर घोड़ा, यहीं पर आएगा दोस्तों आपका टेरम, और ये पकड़ना है दोस्तों धर्मजयगढ़, ये है दोस्तों टेरम के बाद है धर्मजयगढ़ से सीधा पकड़ना है दोस्तों कोरबा। गेवरा रोड से पेंड्रा रोड के बीच में यहां आएगा दोस्तों कटघोरा, ये आपका आएगा कटघोरा, ये पकड़ना है दोस्तों सेंदूरगढ़ और सीधा पेंड्रा रोड। तो ये हमने डिस्कस किया दो रेलवे कॉरिडोर या दो रेलवे गलियारा, जिसकी कुल लंबाई है 324 किलोमीटर। इस पे एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं 7 फरवरी 2013 छत्तीसगढ़ शासन, SECL और इरकॉन के बीच। ये निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है दोस्तों। पहला है ईस्ट कॉरिडोर, ये है आपका खरसिया से लेकर कोरबा, खरसिया घरघोड़ा टेरम धर्मजयगढ़ कोरबा 173 किलोमीटर। दूसरा है गेवरा रोड से पेंड्रा रोड, गेवरा रोड कटघोरा सेंदूरगढ़ पेंड्रा रोड, ये है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पूर्वी पश्चिम गलियारा 151 किलोमीटर। तो इनके कनेक्शन के बाद आप सीधे दोस्तों खरसिया से कोरबा, गेवरा रोड से पेंड्रा रोड जा पाएंगे। तो ये हमने डिस्कस किया छत्तीसगढ़ शासन, SECL और इरकॉन की एक संयुक्त उपक्रम है दोस्तों दो रेलवे कॉरिडोर परियोजना। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग आपका चार प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 प्रस्तावित संयुक्त उपकरण ये डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं संयुक्त उपक्रम कंपनी के अंतर्गत 4 प्रस्तावित परियोजनाएं हैं। 4 प्रस्तावित परियोजनाएं हैं दोस्तों, 4 प्रस्तावित परियोजनाएं हैं। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए MOU
जॉइंट वेंचर कंपनी, संयुक्त उपक्रम कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी, संयुक्त उपक्रम कंपनी के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों। इसके लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ था 9 फरवरी 2016 को। इसके लिए हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों छत्तीसगढ़ शासन तथा भारत सरकार के रेल मंत्रालय के बीच, भारत सरकार के रेल मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन के बीच 9 फरवरी 2016 को एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके तहत संयुक्त वेंचर कंपनी के तहत 4 प्रस्तावित परियोजनाएं हैं। ध्यान दीजिएगा तो कौन कौन से 4 रेलवे ट्रैक बनाए जाने हैं। संयुक्त उपक्रम कंपनी के अंतर्गत दोस्तों 4 प्रस्तावित परियोजनाएं हैं। इसके लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ था 9 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ शासन तथा रेल मंत्रालय के बीच। तो इसके अंतर्गत 4 रेलवे ट्रैक बनाए जाने हैं। पहला रेलवे ट्रैक बनेगा दोस्तों सूरजपुर से लेकर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है सूरजपुर से लेकर ये जाएगा बिहार के परसा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जाएगा सूरजपुर, ये आपका पकड़ना है सूरजपुर से लेकर ये जाएगा दोस्तों परसा बिहार तक, परसा बिहार तक। इसमें आएगा दोस्तों बीच में सूरजपुर, ये आपका आएगा दोस्तों बलरामपुर, सूरजपुर ये आपका है बलरामपुर, सूरजपुर बलरामपुर। ये है दोस्तों रामानुजगंज और ये जाएगा दोस्तों परसा बिहार तक। दूसरा रेलवे ट्रैक पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है अंबिकापुर से लेकर जाएगा दोस्तों झारखंड के बरवाडी तक। ये जाएगा अंबिकापुर से लेकर झारखंड के बरवाडीह तक, ध्यान दीजिएगा। इसके बीच में आने वाली जगह है अंबिकापुर, यह आपका आएगा दोस्तों राजपुर, अंबिकापुर राजपुर। ये सीधा पकड़ना है दोस्तों सामरी, और सामरी के बाद पकड़ लेना है बरवाडीह झारखंड। इसके बाद तीसरा रेलवे ट्रैक बनाया जाना है दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा गेवरा रोड से ये आएगा दोस्तों सीधा आपका डोंगरगढ़, गेवरा रोड से ये सीधा लाना है दोस्तों डोंगरगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गेवरा रोड से एक ट्रैक आएगा दोस्तों, ये आपका आएगा डोंगरगढ़। गेवरा रोड से ये आएगा दोस्तों सीधा कोटा, ये आएगा दोस्तों कोटा से आपको पकड़ना है दोस्तों मुंगेली, कोटा से मुंगेली से आएगा दोस्तों कवर्धा से ये पकड़ना है डोंगरगढ़, ये है दोस्तों डोंगरगढ़। ये है आपका छुई खदान खैरागढ़ और ये पकड़ना है दोस्तों डोंगरगढ़। तो एक ट्रैक पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है गेवरा रोड से ये आएगा दोस्तों डोंगरगढ़ तक। देखिए कौन कौन से गेवरा रोड से कनेक्ट होगा कोटा से ये कनेक्ट होगा दोस्तों मुंगेली से पकड़ना है कवर्धा से आपका छुई खदान, ये आपका है दोस्तों छुई खदान, ये आपका है खैरागढ़, और खैरागढ़ से सीधा आना है दोस्तों डोंगरगढ़। इसके बाद चौथा प्रस्तावित ट्रैक है आपका, ये पकड़ना है रायपुर से सीधा बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार से ये कनेक्ट होगा दोस्तों आपका भाटापारा से ये आएगा सारंगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला ट्रैक प्रस्तावित है रायपुर से, ये आपका आएगा बलौदा बाजार, रायपुर से बलौदा बाजार, ये आपका है दोस्तों भाटा गांव से ये सीधा कनेक्ट होगा दोस्तों सारंगढ़, और सारंगढ़ से इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा आपका झारसुगुड़ा। ये है दोस्तों झारसुगुड़ा, उड़ीसा में झारसुगुड़ा। तो इस प्रकार से संयुक्त उपक्रम कंपनी के अंतर्गत 4 प्रस्तावों को प्रस्तावित है, 4 परियोजनाएं प्रस्तावित है दोस्तों, जिसपे एमओयू पे हस्ताक्षर हुआ था 9 फरवरी 2016 को। इसमें से पहला जो ट्रैक बनना है सूरजपुर से लेकर परसा तक, इसकी लंबाई है 122 किलोमीटर। दूसरा अंबिकापुर से लेकर बरवाडीह की लंबाई है 182 किलोमीटर। गेवरा रोड से डोंगरगढ़, इसकी लंबाई है दोस्तों 100, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी लंबाई है दोस्तों 270 किलोमीटर। रायपुर से लेकर झारसुगुड़ा तक इस ट्रैक की लंबाई है 310 किलोमीटर। तो हमने डिस्कस किया दोस्तों संयुक्त उपक्रम कंपनी के अंतर्गत 4 प्रस्तावित परियोजनाएं। तो ये था हम दोस्तों छत्तीसगढ़ में रेलवे का विकास।